भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने जीवन में अपमान, विरोध, कटाक्ष, साजिशें, युद्ध, प्रेम और नीति सबका अनुभव किया। जब वे बालक थे तो लोग उन्हें ग्वाला कहकर उनका अपमान करते थे। जब वे युवावस्था में आए तो मथुरा में कंस ने उन्हें मारने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र रचे। जब उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कौरवों से शांति की बात की तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण कभी भी अपमानित महसूस नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि अपमान करने वाला स्वयं अपने संस्कारों का परिचय दे रहा होता है। भगवद गीता में अर्जुन जब युद्ध से भागने का निर्णय लेते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम। पार्थ, हे पार्थ, यह कायरता मत अपनाओ। यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। यह कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई हमारा अपमान करे या हमारा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करे तब हमें पलटकर भागना नहीं है, बल्कि धैर्य, विवेक और आत्मबल से उस स्थिति का सामना करना है। शारीरिक अपमान, जब कोई आपके सामने आपका मजाक उड़ाता है। मानसिक अपमान, जब कोई पीठ पीछे बुराई करता है। सामाजिक अपमान, जब लोग आपके सम्मान को समाज में गिराने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक अपमान, जब कोई आपके विश्वास और सिद्धांतों पर प्रश्न उठाता है। इन सभी स्थितियों में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं को मत भूल। तुम क्या हो यह तुम्हारा कर्म तय करता है, दूसरों की बातें नहीं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। वे चाहते थे कि धर्म का पतन और अधर्म का विस्तार सबके सामने आ जाए। यह हमें सिखाता है कि हर अपमान का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कई बार समय ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। समत्वम योग उच्यते, यानी जो सुख और दुख, मान और अपमान, सफलता और असफलता में सम रहता है वही योगी है। मौन, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर श्री कृष्ण ने कई बार मौन रहकर अपमान को उत्तर दिया। उन्होंने कभी अपनी आलोचनाओं पर क्रोध नहीं किया, बल्कि अपनी योग्यता से सबको जवाब दिया। यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपकी ऊंचाई से डर रहा है। कर्म, अपमान का सही उत्तर कृष्ण हमें कर्म योग की शिक्षा देते हैं। कर्मण येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि आपका ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए, लोगों की सोच या शब्दों पर नहीं। जो आज आपको अपमानित कर रहे हैं कल वही आपके सम्मान में खड़े होंगे। यदि आप अपने कार्यों से उत्तर दें। यह समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण कभी भी अपमान का उत्तर अहंकार से नहीं देते। वे स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, लेकिन अहंकार में नहीं बहते। जब शिशुपाल ने कृष्ण को सार्वजनिक रूप से 100 से अधिक बार अपशब्द कहे तब भी उन्होंने धैर्य रखा। लेकिन जब सीमा पार हुई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर न्याय किया। यह हमें सिखाता है कि सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह गीत है वो पार हो जाए तो उत्तर देना धर्म बन जाता है। आत्मज्ञान ही वास्तविक सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, यानी स्वयं को ऊंचा उठाओ, स्वयं को नीचा मत दिखाओ। यदि कोई आपको अपमानित करता है तो याद रखें, आपका आत्मसम्मान आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कुछ भी कहे, आपकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकता जब तक आप स्वयं अनुमति न दें। यदि कोई आपका अपमान करे तो शांत रहें, क्योंकि वह आपकी ऊर्जा को तोड़ना चाहता है।
अपने कर्म से उत्तर दें, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा उत्तर है। आवश्यकता पड़ने पर न्याय करें, लेकिन कभी भी क्रोध या अहंकार से नहीं। आत्मज्ञान और स्वाभिमान को बनाए रखें, क्योंकि वही आपकी असली शक्ति है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपमान जीवन की परीक्षा है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस परीक्षा में क्रोध से हारते हैं या विवेक से जीतते हैं।